अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई 1040 इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 80 एंड 104। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये नंबर 1040 क्यों सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर है जो कि डिविजिबल है, यानी जो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली किससे, 80 से भी और 104 से भी। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने ये समझाना है कि जो नंबर 1040 यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर बनता है जो कि 80 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और 104 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो याद रखें, मैं आपको भी पिछले क्वेश्चन में एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो बता चुका हूं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम लिखते वक्त इस तरह लिख रहे होते हैं L.C.M, जिसमें L स्टैंड्स फॉर लीस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा होता है, नॉन जीरो होता है यानी जीरो नहीं होता, और कोई ना कोई होल नंबर होता है, और वो हमेशा उन दो नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है जिनका वो एलसीएम कहलाया जा रहा होता है। तो यहां पे भी अगर ये लिखा हुआ है ना कि स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर ये 1040 है क्योंकि ये 80 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 104 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब, इसकी रीजन ये है कि ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। क्योंकि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर्स का, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनका वो एलसीएम कहलाया जा रहा है, तो ये बात पक्की मानी जाएगी कि वो जो नंबर है वो सबसे छोटा भी है, नॉन जीरो भी है, होल नंबर भी है, और वो नंबर जो है सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर से, जिसका वो एलसीएम कहलाया जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहां पे जो रीजन है कि ये नंबर सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल है, वो यही है कि ये नंबर क्या है, एलसीएम। अब इसको हमने प्रूफ करके दिखा देना है कि वाकई में 80 और 104 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वाकई में यही नंबर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस रीजन को थोड़ा सा मेंशन कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1040 इज बेसिकली, या आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इज बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप एलसीएम भी बोलते हैं, इज बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये किसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है? 80 का और 104 का। तो आप लिखेंगे ऑफ 80 एंड 104, क्योंकि ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, 80 का और किसका, 104 का। अब आपने इसको प्रूफ करके दिखा देना। जब आपने प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये बात साबित हो जाएगी कि इस वजह से ये जो है डिविजिबल है इन दोनों नंबर से। ठीक है, अब आपने 80 और 104 का एलसीएम निकालना है, और हम आपको ये मैं बता चुका हूं पिछले आपके लिए वीडियोस के अंदर भी कि जब भी हमारे पास कोई दो नंबर्स आएंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है यूज कर रहे हैं, उनके जरिए इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले आप 80 को लिखें और इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लें। तो 80 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 40 टाइम्स 80 होता है, 40 भी 2 से डिविजिबल है, 2 20 टाइम्स 40 होता है, 20 भी 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, 2 10 टाइम्स 20 होता है, 10 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 5 टाइम्स, और 5 तो एक प्राइम नंबर ही है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 1 टाइम। इसी तरीके से 104 के भी आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो यहाँ पे 104 लिखें और यहाँ पर इस तरह की लाइन डाल दें। तो ये 104 जो है ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आप 104 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 252 टाइम्स जो है 104 होता है। अभी जो 52 आया ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 226 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 52, और 26 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 13 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 26, और 13 तो खुद से प्राइम नंबर है, तो 13 1 टाइम्स कितना होता है, 13। अब इन दोनों नंबर्स की आप प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, जो कि एक तरह की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो जाएगी। तो 80 में आप देखें यहाँ पे कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, और एक दफा 5 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे पहले ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 टाइम्स 2 और एक दफा 5, और इसको आप इंडेक्स नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये 4 दफा एक जैसी चीज लिखी हुई है, एक जैसा नंबर लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 4। ठीक है, और आगे मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे 104 को देखें, इसके भी प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें 3 दफा 2 है, एक दफा 13 है, तो इनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2
टाइम्स 13, और इसी प्रोडक्ट फॉर्म को अगर आप इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें, जिसको हम इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं, जब टर्म्स के ऊपर कोई ना कोई इंडेक्स या पावर आप कह लें आ रही होती है, तो यहाँ पे 3 दफा 2 है, 3 ऐसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 और आगे 13 वैसे का वैसे। अब आपने क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो इसलिए आप यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम ऑफ 80 एंड 104। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि आप कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर्स को और अनकॉमन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं ढूंढकर, तो उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो अगर आप इस वाली फॉर्म से देखना चाहें तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है, ये कॉमन फैक्टर है, हर कॉमन फैक्टर को एक दफा लिखेंगे। ये भी ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है, ये भी कॉमन फैक्टर है, इसको भी एक दफा लिखेंगे। ये भी ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है, ये कॉमन फैक्टर है, इसको भी एक दफा लिखेंगे। इसके अलावा देखिए और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब अब बाकी बचे अनकॉमन फैक्टर, उन सबको भी एक एक दफा ही लिख लेंगे। तो ऊपर बचा हुआ एक 2 और एक 5 ये लिखा जाएगा, एक 2 और एक 5, और नीचे बचा हुआ एक 13 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अगर आप इस इंडेक्स नोटेशन के जरिए कॉमन फैक्टर ढूंढना चाहते थे तो आप इसमें ऐसे कर सकते थे कि ऊपर लिखा हुआ 2 रेज टू पावर 4, नीचे लिखा हुआ 2 रेज टू पावर 3। इन दोनों टर्म्स में आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, बस पार्ट्स का फर्क है इनका, तो तब भी आप इनको कॉमन फैक्टर के लिए इस तरह हाईलाइट कर लेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एलसीएम निकालते वक्त ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हो लेकिन उनके ऊपर पावर एक जैसी ना हो, तो आपने उस टर्म को एक दफा कॉमन के तौर पे, कॉमन फैक्टर के तौर पे नीचे लिखना होता है जिस टर्म के ऊपर पावर बड़ी हो। तो आप देखिए 2 रेज टू पावर 4 जो है, इसके ऊपर जो पावर है ये 4 है, वो बड़ी है इस पावर 3 से, जो कि नीचे लिखा हुआ है 2, उसके ऊपर जो पावर है। तो इसका मतलब जो बड़ी टर्म है जिसके ऊपर बड़ी पावर है उसी को आप एलसीएम में एक दफा लिखते हैं कॉमन फैक्टर के तौर पे। तो यहाँ पे आपको 2 रेज टू पावर 4 ही लिखना चाहिए था, जो कि मैं पहले लिख चुका हूं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, और बाकी तो कुछ कॉमन है, इन सारे अनकॉमन उनको तो एक एक दफा ही लिखना था। तो देखिए 5 और 13 तो एक एक दफा ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही मैं नीचे उतार लेता हूँ। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें, दोनों में कोई भी इशू नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी चॉइस देखनी है, अपनी फिजिबिलिटी देखनी है कि आपको इस वक्त कौन सी चीज आसान लग रही है और कौन सी चीज टाइम बचा लेगी, उसी के मुताबिक आप इस तरह कर सकते हैं। बस याद रखिएगा एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें पार्ट्स डिफरेंट होती हैं, बाकी चीज बिल्कुल वो सेम लग रही होती है, तो जो बड़ी पावर वाली टर्म होगी उसी को कॉमन फैक्टर के तौर पे एक दफा आप यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। 2 रेज टू पावर 4 को आपको पता है, इसका मतलब है 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16। 2 रेज टू पावर 4 का मतलब होता है 16। आगे 5 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, 13 को भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो वैसे का वैसे ही आना है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 16 को 5 से और आगे 13 से। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1040 ही आएगा। तो देखिए इसका मतलब ये बात वाकई में ट्रू थी कि 1040 इसी वजह से सबसे छोटा नॉन जीरो होल नंबर बनता है, जो कि इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। उसकी रीजन ये है कि इन दोनों नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालें 80 और 104 का, तो वो 1040 ही आता है। तो एलसीएम आने का मतलब है ये नंबर ऑटोमेटिकली सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे छोटा है, इससे छोटा आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एलसीएम में जो फर्स्ट ये एल लिखा होता है इसका मतलब होता है लीस्ट, यानी सबसे छोटा। और इसके अलावा कॉमन है, कॉमन का मतलब आप कह लें दोनों को डिवाइड करता है। और आप देखें ये होल नंबर भी है, इसको हम होल नंबर भी बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है। और इसके अलावा ये नॉन जीरो भी है, यानी जीरो भी नहीं है। तो इसी वजह से ये नंबर इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये हमने इसका आंसर जो है यहाँ पर निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।